एफपीओ का है जो निजी कॉलेज को देने को लेकर भाजपा जो है विरोध करने जा रही है, किस तरह का विरोध होगा और कहाँ यह विरोध किया जाएगा सर? विरोध, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी पहले थी यहाँ पर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम पूर्व की सरकार, जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री थे, एक मंडी को पहचान मिली थी। मंडी को हिमाचल की दूसरी यूनिवर्सिटी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी को बदल के हिमाचल की दूसरी यूनिवर्सिटी का जब नाम दिया गया सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नाम पर, उस वक्त ये समझ गई कि यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है, क्योंकि शिमला की यूनिवर्सिटी है, उसमें कॉलेजों की संख्या बढ़ने से लगता था कि दूसरी यूनिवर्सिटी जो है प्रदेश के अंदर बनाई जाए। और आज जब से सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से जो है लग रहा है कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वर्तमान सरकार कोई ऐसा कदम उठाने का प्रयास कर रही है जिससे कि इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। बासा के अंदर इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूर्व सरकार के माध्यम ही उस वक्त जो है आइडेंटिफाई लैंड की गई थी और उसको फॉरेस्ट का, क्योंकि FRA FCA वगैरह केस बनना था, केवल सरकार की अभी तक कोई पहल नहीं होने की वजह से वो अधिसूचना भी अभी तक, उसको जो है FCA केस बनाने में भी हमें सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब एक नई अधिसूचना जारी जो की गई है, जिसमें सुंदरनगर जो कॉलेज है, उस कॉलेज को क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जो 15 करोड़ की बिल्डिंग, उस वक्त मुझे याद है कि लगभग 50 करोड़ रुपया 4 कॉलेजों के लिए जो है भवन निर्माण के लिए आया था, और उस भवन में निर्माण के अंदर ही सुंदरनगर की भवन निर्माण किया गया था। और आज ही जब मैंने इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त की, उसमें मुझे लगा कि सरकार के माध्यम से लिखा गया। आज ही मैंने डायरेक्टर से बात की, जब मुझे इस बारे सूचना हुई तो मैं डायरेक्टर से बात की, मंत्री से भी बात की, दोनों से, जब क्योंकि मुख्यमंत्री से मेरी बात हो नहीं पाई, जब मैं उनसे पूछा कि ये क्या कारण है कि आप 15 करोड़ की बिल्डिंग आपने एक प्राइवेट कॉलेज को देने का जो निर्णय लिया है, जबकि जो आज मुझे जानकारी मिली उसमें फर्नीचर का जो आया हुआ है इस यूनिवर्सिटी के लिए, और एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन मटेरियल, उसके लिए जो सुंदरनगर में जो उस बिल्डिंग का उपयोग करने का जो बात थी, जो मैं लेटर उसमें लिखा था यूनिवर्सिटी के माध्यम से, रजिस्ट्रार के माध्यम से, BC के माध्यम से लिखा गया, उसमें ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम सुंदरनगर चलाने का यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और सेल्फ फाइनेंसिंग के भी कोर्सेज हैं जिनको सुंदरनगर जैसे वहाँ उस कॉलेज में चलाया जा सकता है। परंतु जो कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से मुझे लगा, उसमें डायरेक्टर, जो मुझे आज डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमने तो यूनिवर्सिटी में कई बार लिखा कि आप इसमें काम शुरू करो, इसमें ये करो, परंतु उसके बावजूद भी वो तो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों ने कोई कदम नहीं उठाया। परंतु मैंने कहा कि जब मैंने लेटर देखा है, उस लेटर में यूनिवर्सिटी ने सारा कुछ जिक्र किया हुआ है, तो मंत्री जी ने भी कहा कि हम इसको दोबारा रिव्यू करने की बात है। मैंने कहा आप मंडी का अस्तित्व करने में तुले हुए सरकार जो है, ये आपके लिए, सरकार के लिए ठीक कार्यक्रम नहीं होगा। और हम तो कल भी हम जो है रैली निकाल रहे हैं, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, और मंडी के अंदर केवल यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे मंडी जो हमारे, क्योंकि 9 विधायक हम भारतीय जनता पार्टी चुन के गए हैं, और मंडी जिला को बिल्कुल इस तरीके से सरकार ले रही है जैसे कि हम मंडी जिला के अंदर, हम जो है प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इसी कारण से आक्रोश रैली भी है, और कल भी हम सभी लोग, क्योंकि यदि सरकार की बात करें तो इस सरकार के अंदर गारंटियों के नाम पे जो सरकार आई थी, और गारंटियों के नाम पे सरकार बन तो गई, परंतु उन 2 सालों के अंदर प्रदेश के अंदर जो हालात है, प्रदेश का जो नाम बिगड़ा हुआ है, उसके लिए जो है कल हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी विशेषकर हमारे लोगों को संबोधन भी करेंगे, और प्रदेश के अंदर जो हो रहा है उसकी जानकारी भी देंगे। तो एक स्थानीय विधायक होने के नाते ये यूनिवर्सिटी हमारी और फल फूले, और इसके लिए जो है हम प्रयास करेंगे, और इसमें यदि लीगली कोई बात आएगी, लीगली कोई बात करने की बात आएगी, तो उसमें भी पार्टी पीछे नहीं हटेगी, ये हम प्रयास करेंगे। दो जा रही है सरकार और बीजेपी लगातार विरोध कर रही है इस जश्न का।
आज जो है संजीव ग्लोरिया ने कहा कि सिर्फ विपक्ष विरोध करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, जनता जानती है विपक्ष का काम तो सरकार को चेताना होता है, सरकार को बताना होता है कि 2 सालों के अंदर, अब आप देखें हर कोई ऐसे आ रहे, कभी समोसा कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से प्रदेश को इन्होंने कहा था गारंटियों के नाम पे, और ये तो मैं इस बात को ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठाकुर जयराम जी कल इसके बारे में सब कुछ बताएंगे कि 1500 के नाम पे ही वो तो हुआ इलेक्शन के टाइम का, एक होगी तो 1500, 2 होगी तो 3000, 3 होगी तो 4500, 4 होगी 6000। तो उसका मतलब हर महिलाओं को पैसे देने की बात जो चुनाव के अंदर की गई थी, आज वो कहाँ हकीकत में कहाँ है। विकास के काम प्रदेश के अंदर ठप पड़े हुए हैं। विकास के अंदर आज ट्रेजरी के अंदर भी बिल गए हुए हैं, ट्रेजरी से जो है आज वो बिल पास नहीं हो रहे हैं, ट्रेजरी में पैसे फंसे हुए हैं। तो क्या ये सरकार के अंदर, अभी मैंने 15 लाख रुपया एक वहाँ के लिए दिया था, पटल के लिए हॉल बनाने के लिए, मुझे ये कम से कम 1 महीना हो गया पैसे दिए हुए, और वो पैसा ट्रांसफ़र क्योंकि ट्रेजरी में फंसा हुआ। अब खुद अंदाज़ा लगाओ भी, विधायक निधि, विधायक का पैसा वो भी ट्रेजरी से न निकल पाए, तो उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की वित्तीय हालत क्या है। उससे एक उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण जो है आज ठेकेदारों के बिल फंसे हुए, ट्रेजरी से पास नहीं हो रहे हैं। तो वर्तमान में जो प्रदेश की स्थिति है उसके बारे में जो है हमारे विरोध जो है, इसी कारण जो है प्रदेश सरकार के अंदर विपक्ष अपना कर्तव्य निभा रहा है, और जनता के अंदर जो सरकार ने वायदे किए थे और सरकार जो नहीं कर पा रही है, उसके मुद्दों के ऊपर जो है सरकार के जो है वायदे किए थे, और सरकार जो नहीं कर पा रही है उसके मुद्दों के ऊपर जो है सरकार के जो है कल हम हल्ला बोल रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, और बहुत लोग जो हैं कल हमारी पार्टी के यहाँ जुड़ेंगे, और जनता जो है और पार्टी जो है वो सरकार को एक चेतावनी देने के लिए जो है हर जिला के अंदर जो इस तरह की रैलियाँ हम कर रहे हैं।